हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DY क्लासेस बाय रंजीत सर पे। दोस्तों तो जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा, मैंने उसमें आवेश से रिलेटेड बहुत ही बेसिक चीज़ों को सिखाया है। तो दोस्तों यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको उस वीडियो से रिलेटेड बहुत ही अच्छे चीज़ सीखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको अपने पहले वीडियो से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि मैंने उसमें आपको आवेश बताया था। तो आवेश दोस्तों मैंने वहाँ आपको डिफाइन किया है कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो दोस्तों वहाँ मैंने ये भी बताया था आपको कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दोस्तों इस धनावेश और ऋणावेश की कहानी को समझने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप धनावेश और ऋणावेश की कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था दोस्तों, कि जॉन डाल्टन ने एक बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं दोस्तों। और प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं किसी भी पदार्थ में या परमाणु में बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन दोस्तों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और दोस्तों इसमें एक और भी कण होता है जो न्यूट्रॉन है, और ये न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दोस्तों यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ क्वार्क और अप क्वार्क को बताया था, जिनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। वही डिसाइड करता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर क्यों जीरो चार्ज है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों संख्या में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। इसीलिए दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सोडियम, यहाँ देख सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। दोस्तों यदि सोडियम मतलब परमाणु जो होते हैं, कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 8 तो है, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दोस्तों। तो हमारा एक विन्यास, अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है 2 और 8। सेम कंडीशन यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ होता है 2, 8 और 7। यदि क्लोरीन भी अपने अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा और क्लोरीन ऋणायन बना लेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम पर पहले क्या था, जीरो चार्ज था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, जिस वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक था 11। इसका मतलब इसमें 11 ठो इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव और माइनस, और उसके बाद 11 ठो प्रोटॉन था जो पॉजिटिव था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें से निकल गया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, -10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी +11 है। तो दोस्तों प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, यानी धनावेशों की संख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए इस पर क्या हुआ, हमारा धनावेश आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब धनावेश तब उत्पन्न होगा जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और दोस्तों ऋणावेश तब होगा जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके निकल जाने से धनावेश आ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ऋणावेश आ जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। ये मैं आवेश के गुण में लिखवा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने आवेशों के गुण पर। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ ताकि आपको और अच्छी चीज़ें मिल सकें। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ आवेश के गुण के बारे में। आवेश के या आवेशों के गुण।
दोस्तों मैंने अभी जो भी बताया वो सब बेसिक था और मैंने अपने पहले वीडियो में उसे बताया था। तो अब मैं पहला चल रहा हूँ। अभी आपने देखा दोस्तों कि हमारा दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। दोस्तों इसका मतलब आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। यदि हम दोस्तों क्या कर ले कि दोनों सेम चार्जेस लें, एक पॉजिटिव ले इसके पास में फिर पॉजिटिव ले, या निगेटिव ले तो इसके साथ निगेटिव ले, तो क्या है देख सकते हैं आप दोनों आवेश समान हैं, धनावेश धनावेश। यदि इनको एक पास पास लाएं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरा बात दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी ये लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग कराया था और सेम कंडीशन उसमें यही हो रहा था कि क्या हो रहा था, जब हम रेशम से कांच के छड़ को बार बार रगड़ कर दोनों को आपस में लटकाते थे पास पास, तो क्या होता था एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते थे, क्योंकि जो कांच था वो दोनों कांच रेशम से रगड़े गए थे और दोनों पर सेम चार्जेज आ गया था। तो यहाँ से लिख सकते हैं पहला गुण कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं चलता हूँ दूसरे गुण पे। तो आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव में ले लूँ और एक निगेटिव ले लूँ, या मैं पहले पॉजिटिव ले लूँ बाद में निगेटिव ले लूँ, पहले निगेटिव लूँ बाद में पॉजिटिव ले लूँ, तो भी क्या होगा दोस्तों, ये वही चीज़ करेगा। मतलब पहले तो प्रतिकर्षित हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगी। यहाँ देख सकते हैं ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों गुण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को में अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आवेश क्या क्या गुण रखता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूं आपको अगले गुण पर। तो दोस्तों अब मैं आपको अगले गुण पर ले चलता हूं। तो हमारा तीसरा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। दोस्तों आप ये मत समझिएगा मैं अगला टॉपिक चल दिया हूँ। आवेश के गुण में ही एक इसका नियम है आवेश संरक्षण का नियम, जो इसके गुण के अंतर्गत ही आता है। वो क्या है दोस्तों कि आवेशों को न तो बनाया जा सकता है, इसे कोई बना नहीं सकता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। पूरे आवेश में या संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब जितना ब्रह्मांड में आवेश पहले से विद्यमान है उतना ही है दोस्तों। आवेशों को ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई नष्ट किया कर सकता है। दोस्तों इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि ये किसी वस्तु के गुण हैं, और दोस्तों हम किसी वस्तु पर इस गुण को ला सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते आवेश। पूरे ब्रह्मांड में आवेश जो है वो कंजर्वेट है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं दोस्तों कि यदि कुछ पहले आवेश हैं बाद में उन आवेशों को मिलाकर अलग अलग फिर कर दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं यदि पहले Q1 आवेश हैं, फिर बाद में Q2 आवेश प्लस Q3 आवेश हैं, उसके बाद दोस्तों इन्हीं आवेशों को मिलाकर अलग अलग आवेशों में बांट दिया जाए, यानी Q4 हो जाए प्लस Q5 हो जाए, Q6 हो जाए।
आप इस नियम को लगाकर आप आवेश संरक्षण से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं दोस्तों। ये किस प्रकार होगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ किस प्रकार ये लागू हो सकता है इससे संबंधित न्यूमेरिकल पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कहा कि इससे रिलेटेड संबंधित न्यूमेरिकल आप कैसे मान लेते हैं। इस पर +4 कूलाम आवेश है, एक गोला है। ये दूसरे गोले पर 8 कूलाम आवेश है। इस पहले गोले पर तीसरे गोले पर +1 कूलाम का आवेश है। हम इस गोले को अच्छे से हिला दिए और आवेश जुटकर इन गोलों पर अलग अलग आवेश आ जाते हैं। मतलब मान लेते हैं इस पर +5 आ गया, इस पर +4 आ गया, और तीसरे गोले पर नहीं पता है दोस्तों तीसरे गोले पर कितना आवेश आएगा। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं दोस्तों तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, +4 + 8 + 1 दोस्तों इक्वल हो जाएगा जितने भी आवेश आए हैं +5 + 4। मैं मान लेता हूं दोस्तों इस गोले पर नहीं पता है, इसलिए गोले का मान लेता हूं x। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 4 9 + x, यहाँ होगा 13 - 9 = x, और घटा देंगे तो 4। आप देख सकते हैं दोस्तों यदि इस x की जगह पे हम 4 रख दें तो आप देख सकते हैं 9 और 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 13। इसका मतलब हमारा पूरा आवेश संरक्षित है। तो चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको अगले गुण पर, जो हम पहले ही देखे थे। जब आवेशों का मैं प्रकार यहाँ इसी वीडियो में बताया था दोस्तों, तो मैंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के आ जाने से धनावेश ऋणावेश हो जाता था, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था तो उस पर धनावेश आ जाता था। तो हम लिखेंगे आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन। आई होप दोस्तों आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको तीसरी बात में बता रहा हूँ, पांचवी बात बता रहा हूँ दोस्तों, कि आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है न कि आकर्षण। दोस्तों आपको ये समझाने के लिए मैं एक गुण और लिख दे रहा हूँ, तब आपको समझाता हूँ। छठवां क्या है कि एक आवेशित वस्तु दोस्तों ये सब गुण जो है आपको आईआईटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपको देने में बहुत ही आसानी होगी। अभी मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार आईआईटी के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, एक आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब कि कोई भी आवेशित वस्तु हो वो सदैव अपनी ओर, एक अनावेशित ऐसा वस्तु जिस पर कोई चार्ज नहीं हो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कभी भी कि आप ही लोगों ने अगर एक स्केल को अपने बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित करने लगती है। क्या आप बता सकते हैं क्या कि कांच पर मान लेते हैं, जो भी आप ले लिया, मान लेते हैं कांच की छड़ लिया आप लोगों ने, अपने बालों में रगड़ा, तो आपने मान लेते हैं कांच पर पॉजिटिव आ गया, तो आपको कैसे पता कि अरे कागज़ पर निगेटिव है? क्योंकि हम लोग तो यही पढ़े हैं कि एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन कागज़ पर तो पता नहीं है। इसका मतलब कागज़ पहले से दोस्तों उदासीन है, और एक आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है दोस्तों, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेगी। एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे एग्ज़ाम में बन गया कि एक गोला ए है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, और आपके सामने एक गोला बी दे दिया जाए और बोले कि ये गोला इसको, मतलब जो गेंद ए है गेंद बी को प्रतिकर्षित करता है, तो यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि आप बताइए कि इस गोले बी पर कौन सा चार्ज है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि दोस्तों ये ए है गोला,
एक गोला पे पॉजिटिव है और बी इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, और हम लोगों ने देखा आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है, इसका मतलब इस गोले पर पॉजिटिव चार्ज ही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी गुण पढ़ा था पहला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों यदि यही बात आ जाता कि जो गेंद ए है गेंद बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इस पर विरोधाभास आ जाता दोस्तों। तब हम या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव बोल सकते हैं या कोई चार्ज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पॉजिटिव है तो अपनी ओर निगेटिव वस्तु को आकर्षित करेगा। और दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा एक आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका मतलब ये उदासीन भी रहेगा, कोई आवेश नहीं आप बोल सकते हो। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि एक आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब ऐसी वस्तु जो पहले से आवेशित है और दूसरी वस्तु पर यदि आवेश नहीं है तो उसको आकर्षित ही करेगा ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि गोला ए पॉजिटिव है, गोले बी को आकर्षित कर रहा है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है या कोई आवेश नहीं हो सकता है। वहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ए व बी दोनों देकर ऑप्शन दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब मैं चलता हूँ आपको अगले गुण पर लेकर। तो अभी तक मैंने 6 गुण को क्लियर किया, अब मैं अपने 7वें गुण पर चल रहा हूँ दोस्तों। तो हमारा 7वां गुण है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। दोस्तों आपको ये गुण देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं, ये क्या मामला है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आवेश किसी वस्तु का गुण है, और दोस्तों जिस वस्तु का गुण होगा उसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। इसका मतलब कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, यानी जिस भी वस्तु का द्रव्यमान होगा उसके साथ साथ आवेश होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने क्या किया कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव नहीं है, द्रव्यमान संभव है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। जिस वस्तु पर आवेश का ये आएगा उसका कुछ न कुछ तो मास होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ सेम आप अगर न्यूट्रॉन को देखते हैं, यहाँ आप न्यूट्रॉन को देखिए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आप बस इसको याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कह रहा है बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं है फिर भी उसका द्रव्यमान होता है। लेकिन दोस्तों बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, यानी जो वस्तु ही नहीं है तो उस पर गुण कैसे आएगा। यानी जब वस्तु होगा उसी पर ना उसका आवेश का गुण आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे गुण पर। तो दूसरा गुण 8वां गुण मैं आपको बताता हूँ। मेरा 8वां गुण है आवेश का। तो आप 8वें गुण में मैं क्या बताता हूँ कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है,
परंतु इसका द्रव्यमान परंतु इसका द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों आपको बस इतना जानकारी याद रखना है, क्योंकि आवेश का क्या होता है, किसी वस्तु का गुण होता है और जो गुण होता है वस्तु के साथ साथ जाता है। दोस्तों तो यदि कोई दुष्ट लड़का है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोस्तों आप ये मत समझिएगा मैं दुष्ट लड़के की बात कर रहा हूँ, जो खुरचाली प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि वो चाहे जहाँ चले जाएं अपने खुरचालीपन को नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार जो आवेश का मान है, ये गुण जो है वो आवेश चाहे गति करे और चाहे रुका रहे, हाँ उसके वेग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन परंतु इसका द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों एक फार्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। स्मॉल m बराबर m0 बटे अंडर रूट में 1 - v²/c²। दोस्तों इस फार्मूले को आइंस्टीन ने दिया था और उन्होंने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिमान होगी तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होने लगेगा। और दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल प्रकाश की चाल के बराबर कर ले। दोस्तों ये देखो व्यक्ति की चाल है, ये प्रकाश की चाल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति की चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए जब भी होगा इसका मान 1 से कम ही होगा। ध्यान से देख सकते हैं, c का मान है 3 × 10⁸ और इसका भी होल स्क्वायर है, यानी 9 × 10⁻16 है। यहाँ पे जब भी होगा इसमें कम होगा, 1 से कम हो जाएगा, उसके बाद उसका अंडर रूट ले लिया जाएगा और कम हो जाएगा। तो जब हर की वैल्यू, ध्यान से देख सकते हैं, हर की वैल्यू कम हो तो निश्चित है अंश की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हमारा द्रव्यमान भी ज़्यादा आएगा। यदि किसी व्यक्ति की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो उसका जो होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर 1 में से 1 चला जाएगा 0 और 0 अंडर रूट में रहेगा नहीं, बाहर आएगा, तो हो जाएगा m0 में 0 से जब भाग देंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट। इसका मतलब उसका द्रव्यमान अनंत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमें फिजूल की बातों में नहीं जाना है, बस हमारी मेन बात क्या है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। यदि एग्जाम में बन गया क्या आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको अपने लास्ट गुण पर लेकर, जो कि है आवेश का क्वांटीकरण, और इस पर दोस्तों न्यूमेरिकल लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारा लास्ट गुण है, 9वां गुण होगा, जो भी गुण होगा आप पॉइंट कर लीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण। दोस्तों ये बहुत ही मस्त टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, और यही आपको पहला न्यूमेरिकल लगाने लगेगा। इसका यदि आपको फार्मूला पता हो जाएगा तो आप इसका पहला न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों तो क्या है आवेश का क्वांटीकरण? तो दोस्तों पहले मैं बात करूँ क्वांटा। क्वांटा मतलब क्या होता है, एक पैकेट होता है। आपने देखा होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसमें बताया था क्वांटा मतलब होता है एक पैकेट। दोस्तों और जहाँ पैकेट आ जाती है वहाँ आप ध्यान से सोचिए कि पैकेट की चीज़ों को खोल कर नहीं लिया जाता है। जैसे आपको मैं बात बता दूं कि आप चले जाइए दुकान पर और कुरकुरे खरीद लीजिए। तो कुरकुरे जानते हैं ना, 5 रुपये का जो आता है। आप जाइए दुकानदार से कहिए कि मुझे वो कुरकुरे फाड़ कर दे दीजिए, आप उसमें से 2-4 ठो निकाल कर। 2 पड़ाका लगाएगा और कहेगा जाओ। ऐसे कोई देता है क्या? इसका मतलब दोस्तों यदि हम जा रहे हैं तो हम दुकानदार से 1 पैकेट, 2 पैकेट या 3 पैकेट, 4 पैकेट ऐसे लाएंगे, और वो 1 पैकेट 5 रुपए का आएगा दोस्तों, और दूसरा कितने का आएगा, 10 रुपए का आएगा दोस्तों, तीसरा कितने का आएगा, 15 रुपए का आएगा, यानी 3 पैकेट। तो आप कर क्या रहे हैं दोस्तों, उसके 5 × 1, यहाँ क्या किए 5 × 2, 5 × 3, ऐसे दोस्तों ऐसे n पैकेट लेना हो तो 5 × n। मतलब यदि 1 पैकेट का आपको मूल्य पता है तो आप चाहे जितना कर दिया जाए उसमें गुणा हो जाएगा। दोस्तों ठीक और ठीक यही प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आवेशों को मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है। मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है, मतलब अपने मन से आवेशों को नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांटा जा सकता है। यह एक निश्चित मान का
पूर्ण गुणज होता है। दोस्तों पूर्ण गुणज होता है, यह निश्चित मान मूल आवेश होता है। दोस्तों आपको मूल आवेश मैंने वहाँ पे बता दिया था। मूल आवेश क्या है आपने नहीं देखा है तो आप जाकर YouTube पे सर्च कीजिए DY क्लासेस बाय रंजीत सर, और उसमें आप देखेंगे वहाँ आपको भौतिकी क्लास 12 JEE नीट करके मिल जाएगा, ऐसा करके। हाँ, तो दोस्तों आवेशों को मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है। यह एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है और यह निश्चित मान क्या होता है, मूल आवेश होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं सिंपली बात कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफ़र होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि एक वस्तु से 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। कभी ऐसा नहीं होगा एक वस्तु से 4.9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। जब भी होगा एक पूर्ण गुणज, मैं बता दूं दोस्तों, यदि हम यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम की बात करें हम तो 1 ही होगा, 2 कूलाम की बात करें तो 2 ही होगा, ऐसे Q और N इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगा तो Q बराबर Ni होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ सीधा कि यदि सीधा लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि हम बात करें यहाँ हो जाएगा Q बराबर Ni। यहाँ प्लस माइनस मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ N का मान 1 2 3 4 प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। प्लस माइनस अभी मैं बताऊंगा ये प्लस माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे होगा दोस्तों। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ इससे संबंधित न्यूमेरिकल पे। पहले आप दोस्तों कन्फ्यूजन में मत रहिए, आप इसे समझ लीजिए। कह रहा है आवेशों को मन चाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है, यह एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है और यह निश्चित मान मूल आवेश होता है। मूल आवेश E होता है दोस्तों, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण रूप में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ऐसे ही जाएगा। कभी भी 4.5 5.5 नहीं जाएगा दोस्तों। अब मैं ले चलता हूं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर। तो दोस्तों आप यहां समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहे हैं, जिसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए दोस्तों मैं इसे मिटाकर फिर से फार्मूला लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दें। दोस्तों यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ आवेश, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आवेश का परिमाण आप निकाल सकते हैं इससे। यही फार्मूला है, आवेश का क्वांटीकरण का ही फार्मूला है। आपने देखा Q बराबर क्या है हमारा N × E है दोस्तों। यहाँ मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों प्लस माइनस लगा रहा हूँ। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरित हुआ। और दोस्तों मैंने बताया इसका मान क्या हो सकता है, +-1 +-2 +-3। दोस्तों ये क्या मैं बताऊं, आप इसी पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश माइनस ही होता है, और मतलब प्रोटॉन पर क्या होता है, यही प्लस ही होता है। तो दोस्तों मैं बात यही बताऊंगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चलिए दिखा देते हैं, +-1 +-2 +-3। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये क्या है ऐसे आप कर सकते हैं। यानी आप कब प्लस लेना है, ध्यान से सुनिए। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपको प्रकृति की बात आएगी तो पॉजिटिव बताएंगे। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर हम लगाएंगे नेगेटिव। तो दोस्तों यदि क्या कर दे कि आप ध्यान से सुनिए, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम पर क्या मतलब पूरे परमाणु पर क्या हो जाएगी, धनावेशित चार्ज आ जाएगी, यानी पॉजिटिव प्रकृति आएगी उस पर। ये एक बात याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी
तो वहाँ पर नेगेटिव प्रकृति आएगी, आप इसे याद रखिएगा। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर न्यूमेरिकल पर। इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इंक भर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से न्यूमेरिकल लिख सकूँ। चलिए दोस्तों, तो हमारा अब सवाल है, यदि किसी वस्तु पर 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर आवेश का मान, वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताइए दोस्तों। प्रकृति यह वही है कि आप पॉजिटिव है कि निगेटिव, आप बताना है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में दोस्तों दिया क्या है, पहले हम उसको इकट्ठा करेंगे। क्या दिया है हमें, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वस्तु पर 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोस्तों, यानी ये n का मान दिया है दोस्तों आप अगर न्यूमेरिकल में अच्छे से मतलब पहचान पाएंगे कि कौन क्या है, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n की वैल्यू दिया है दोस्तों, 2×10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा कि कह रहा है इस पर आवेश का मान एवं प्रकृति बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको पता होना चाहिए कि मूल आवेश जो होता है उस पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है, और आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है। ये वाली चीज़ दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। यदि नहीं दिया रहेगा तो भी, अगर दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यही रखना है आपको हमेशा हर हाल में। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q = N × E। दोस्तों अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप ये मत सोचिएगा सर जी आप तो फार्मूला बताए थे प्लस माइनस या नहीं, इसका मतलब क्या है। अभी आप अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि प्रकृति क्या है। ये प्लस और माइनस केवल और केवल प्रकृति बताने के लिए यूज होते हैं कि किस प्रकार का चार्ज है। तो आप देखिए अभी, तो n का वैल्यू क्या है, 2×10⁻15, और दोस्तों यहाँ 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हुआ। और जब हम यहाँ से करेंगे 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻, ये 15 है दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, गुणा में घात जुड़ता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ +−19 ऐसे ही उतार लेंगे, तो यहाँ हुआ 3.2 × 10⁻, क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आएगा 15 में से ये जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस वस्तु पर 3.2 × 10⁻⁻4 कूलाम की कमी होगी, मतलब कि उस वस्तु पर आवेश का मान, उस वस्तु पर आवेश का मान इतना होगा दोस्तों। और आप ध्यान से मैं देख लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है दोस्तों, तो प्रकृति हमारी क्या आएगी, प्रकृति हमारी आएगी धनावेश। दोस्तों यही बात है, यदि आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है तो कितना प्रकृति पे उस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। यानी दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन इतना जा रहा है तो वो अपने साथ कितना आवेश लेकर जाएगा, ये है। और उसके जाने से जो प्रकृति आने वाली है वो धनावेश आएगी। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये न्यूमेरिकल अच्छे से लगा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, 16 दूना 32 होगा और यहाँ पे 10⁻15 है, ये सही है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ आपको अगले सवाल पे लेकर। तो ये हमारा अगला सवाल है, आपको ये 2-3 सवालों में अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है, यदि किसी वस्तु पर इसी टाइप का एक और सवाल है दोस्तों, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर आवेश का मान एवं प्रकृति बताइए। सेम टू सेम दोस्तों आप देख सकते हैं, वही सवाल है दोस्तों। आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जो भी आंसर आए कमेंट में आप मुझे सॉल्व करिएगा, मतलब भेजिएगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ हल करेंगे तो क्या दिया है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए।
कह रहा है इतना इलेक्ट्रॉन को कम की अधिकता है, यानी n का वैल्यू दिया है 1500। अभी दोस्तों प्रकृति आप बता सकते हैं बस इसी को देखकर, यदि कमी रहेगा तो पॉजिटिव और अधिकता रहेगा तो नेगेटिव। और आप यहाँ ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो दोस्तों उसके बाद मैं क्या कहूँगा, आवेश का मान यदि आपको पता करना है तो Q बराबर NI आप रखेंगे और n की वैल्यू क्या है 1500 गुणे यहाँ है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जब इसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ आप पहले तो ये कर लीजिए 15 गुणे 1.6 × 10⁻2 × 10⁻19 घात, ये जो 2 शून्य दिख रहा था मैंने 10⁻2 में लिख लिया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 16 × 25 80 की शून्य हासिल 8, उसके बाद 16 का 16, 16 और 8, 16 8 हो जाएगा 24। तो दोस्तों एक अंक पे दशमलव है तो मैं एक अंक पे दशमलव लगा ले रहा हूँ। यहाँ आया गुणे 10⁻⁻, माइनस जब ये चला जाएगा तो 17 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 24 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम का इस पर आवेश आ गया। यदि आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो ये दशमलव दोस्तों एक और बाएँ चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−16। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए दोस्तों, आप इस पर भी आंसर लिख के आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको इस पर न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको तीसरे न्यूमेरिकल पे। अभी हम लोगों ने एक ही टाइप का न्यूमेरिकल सीखा है। अब सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या है कि अभी तक हमें n दे रहा है, n पता है, e पता है, तो हमसे q पूछ रहा है। तो अब दोस्तों क्या होगा कि हमें q पता होगा, e पता होगा, n पूछेगा। अभी इस टाइप का न्यूमेरिकल देते हैं आपको। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारा न्यूमेरिकल है कि किस ई वस्तु पर 8 कूलाम प्लस 8 माइक्रो कूलाम का, किसी वस्तु पर प्लस 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। दोस्तों आप यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, अन्यथा आप इसमें थोड़ा सा चकरा जाओगे। दोस्तों नंबर तो आप निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। आप समझ गए होंगे कि n का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन आप अधिकता या कमी बताने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं दिया क्या क्या है। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि आपसे Q की वैल्यू दिया है प्लस 8 माइक्रो कूलाम। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी हमारा माइक्रो कूलाम या एक नैनो कूलाम या एक पीको कूलाम ऐसा कभी आएगा तो एक माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये CGS में चेंज किया जाता है दोस्तों। और यहाँ होता है 10⁻⁻9 कूलाम और यहाँ होता है दोस्तों 10⁻12 कूलाम। दोस्तों ये आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे हुआ 8 गुणे, यहाँ माइक्रो कूलाम को हम चेंज करेंगे 10⁻6 कूलाम में। उसके बाद दोस्तों E कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये हम लोग जानते हैं। और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। अभी हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर होता है या नहीं। यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो हो जाएगा Q/E। आप देख सकते हैं Q की वैल्यू क्या रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻6 और E की वैल्यू रखा जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोस्तों यदि हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहें तो ऊपर आ जाएगा 1 शून्य आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे 10⁻6 गुणे 10⁻19 जो है वो +19 हो जाएगा नीचे से घात। याद रखिए दोस्तों, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे यदि घात नीचे है और वो माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, और घात ऊपर प्लस है तो नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों यदि ऊपर प्लस रहेगा तो माइनस, नीचे माइनस रहेगा, ऊपर प्लस, मतलब सब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा यदि नीचे से ऊपर जाएगा तो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जब काटेंगे तो यहाँ आएगा 5 गुणे 10 पावर, जब 19 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 13। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 आ चुका है हमारा, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की 5 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉनों की। अब बात आती है कमी होगी कि अधिकता होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर किस प्रकार का चार्ज है दोस्तों। इस पर चार्ज है पॉजिटिव,
तो दोस्तों क्या होगा कि जब चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव तभी आया होगा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। तो दोस्तों आप यह ध्यान से देखिएगा, यही प्लस दिया है, यही प्लस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता हुई है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं एक टाइप के और न्यूमेरिकल को आपको सिखाता हूँ और आवेश का क्वांटीकरण आप धुआं कर देंगे। चलिए दोस्तों तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख लिया है कि क्या किसी वस्तु पर 2 × 10⁻⁻20 कूलाम का आवेश संभव है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन क्यों किया गया कि क्या संभव है? क्या कभी ऐसा भी आ सकता है कि कोई आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं भी हो सकता है? हाँ दोस्तों, तो यदि आप देख सकते हैं कि क्या किसी वस्तु पर +2 × 10⁻20 कूलाम का आवेश संभव है, ऐसा पूछा गया है, तो इसका मतलब इतना आवेश नहीं संभव भी हो सकता है इतना आवेश किसी वस्तु पर न पाया जाए। तो ऐसे कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो दोस्तों अभी हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल को समझने के लिए, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप इस न्यूमेरिकल को समझ लिए तो आवेश के क्वांटीकरण से चाहे जैसा न्यूमेरिकल पूछेगा आप कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा Q बराबर या नहीं। दोस्तों यदि किसी वस्तु पर आवेश का मान संभव है ये पता करना है तो आप पहले उस फार्मूले में n की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि n की वैल्यू पूर्णांक आ रहा है यानी पूरा आ रहा है, दोस्तों पूरा आ रहा है यानी पूर्ण रूप से है ना, तो संभव आवेश का मान संभव होगा। और यदि आवेश का मान पूर्ण नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण नहीं है, दशमलव में आ रहा है, पूर्ण नहीं हो तो संभव नहीं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करोगे, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके आ रहा है, तब तो वो आवेश संभव होगा। अन्यथा आवेश n का मान पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो हमारा संभव नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब देख लेते हैं कि यहाँ दिया क्या है कि क्या किसी वस्तु पर इतना कूलाम दिया है। इसका मतलब दोस्तों आवेश का मात्रक है, Q का मान है 2 × 10⁻20 कूलाम। और दोस्तों E का मान हम लोग जानते हैं अच्छे से, वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो हम देख सकते हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है तो Q बराबर होगा NE, और यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q/E देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻20 और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मान है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो आप यहाँ करिए दोस्तों, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 20 बटे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1.6 और जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 10⁻20 × 10⁻+19। मैं नीचे से इस घात को ऊपर ले गया तो प्लस हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगर इसको भाग देंगे तो 16 × 1 = 16, आप 20 में 16 का भाग देकर देख सकते हैं, 16 × 1 = 16, यहाँ हुआ हमारा 4 बचा, दशमलव उड़ाएंगे 0 हो जाएगा, 16 दूना 32 होगा, फिर यहाँ आएगा 8, हम 0 बढ़ा सकते हैं, 16 × 5 = 80 यानी 1.25 × 10⁻1 आया। दोस्तों आप यदि और माइनस पीछे भेजना चाहेंगे तो आएगा 0.125। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि n की वैल्यू पूरा नहीं है, इसका मतलब इतना आवेश उस वस्तु पर संभव नहीं होगा दोस्तों। यानी आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अतः वस्तु पर 2 × 10⁻20 कूलाम का आवेश संभव नहीं होगा। तो दोस्तों मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ आपको, यदि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल गया तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ आपको यही बात बताना चाहूँगा कि यदि आवेश का मान, देखिए दोस्तों यहाँ MI स्टार करके मैं लिखा दे रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु पर आवेश संभव है अथवा नहीं, पता करना हो, आवेश संभव है अथवा नहीं ये पता करना हो
तो निम्न बातों पर ध्यान देना होगा, निम्न बातों पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये मैं अपने शब्दों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाए क्या हो रहा है। यानी ध्यान क्या रखना होगा कि यहाँ n जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ या देखेंगे यदि n का मान पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या होगा, यदि n का मान पूर्ण संख्या होगा तो आवेश का मान संभव होगा, आवेश का मान संभव होगा। दोस्तों यदि n का मान पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा तो आवेश का मान भी संभव नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों यदि यह आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप ज़रूर दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो अच्छे से क्लियर कर पाए। तो दोस्तों आप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और इस समय मैं रात के 11:30 बजे तक बज रहे हैं दोस्तों और वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अब मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि दोस्तों आवेशन की विधियाँ क्या हैं, आवेशन की क्या क्या विधियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखेंगे भी नहीं। आवेशन की विधियाँ मैं बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों उसी में मैं कूलाम का नियम बताऊंगा अच्छे से। कूलाम का नियम बताने के बाद ही दोस्तों मैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल लाऊंगा। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।